Audio Jungle। हेलो दोस्तों, नमस्कार। पशु परिचर भर्ती परीक्षा 2024 महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी हम यहाँ पर देख रहे हैं। ये टेस्ट सीरीज चल रही है 4 नंबर की और इसमें हम देखने वाले हैं पशुपालन सामान्य ज्ञान। दोस्तों यहाँ पर 25 क्वेश्चन हम कवर करेंगे, तो बिना देरी किए हुए आज के इस सेशन को शुरू करते हैं। अगर आप चैनल पर पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं आप सबके लिए इसी तरह का कंटेंट लेकर आता रहता हूं। पहला क्वेश्चन है, गोवंश में किसे लाल ब्रीड कहते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, यहां पर देखो, गोवंश में किसे लाल ब्रीड कहते हैं। लाल ब्रीड ये आपको बताना है। साहिवाल, गिर, हरियाणा, थारपारकर। यहां पर सही ऑप्शन क्या होगा? अरे ऑप्शन ए होगा इसमें, साहिवाल। साहिवाल आप याद रखें, गोवंश में लाल ब्रीड किसे कहते हैं? साहिवाल को कहते हैं दोस्तों। अब यहाँ पर साहिवाल का नाम आया है, तो साहिवाल नस्ल जो है इसका उत्पत्ति स्थान क्या है, तो यह भी तो हमें याद रहना चाहिए। तो दोस्तों याद रखें, मोंटगोमरी, पाकिस्तान, ये इनका उत्पत्ति स्थान है। साहिवाल को मुल्तानी भी बोलते हैं, लोला, मोंटगोमरी नाम से भी जाना जाता है। तो ये फैक्ट आपको यहाँ पर याद रखना है। दोस्तों गिर के बारे में आपको क्या ध्यान में रखना है? उत्पत्ति स्थान। उत्पत्ति स्थान की बात करें तो काठियावाड़, गुजरात आ जाएगा। और गिर नस्ल की जो गाय है, इनके कान लटके होते हैं, लंबे होते हैं, और गिर का सिर चौड़ा उभरा होता है। तो ये आपको यहाँ पर देखना है। हरियाणा नस्ल की बात करें तो दोस्तों इसका उत्पत्ति स्थान हरियाणा है। ये दूध 1000 लीटर से लेकर 1500 लीटर तक ये दूध देती है। इसके प्रजनन केंद्र की बात करें तो कुंबेर, भरतपुर याद रखें। थारपारकर, इनका उत्पत्ति स्थान है थारपारकर क्षेत्र, सिंध प्रदेश, पाकिस्तान। और दुग्ध उत्पादन की बात करें तो दोस्तों याद रखें 1600 से लेकर 2000 लीटर। तो ये फैक्ट आपको यहाँ पर याद रखना है। चारों नस्लें हमने यहाँ पर विस्तार से पढ़ ली है। इसके बाद में अगला क्वेश्चन देखते हैं। गोवंश के वर्गीकरण के अनुसार उनकी फैमिली होती है। यहाँ पर क्वेश्चन क्या कह रहा है? गोवंश के वर्गीकरण के अनुसार उनकी फैमिली होती है। सुपड़ा, बोविडी, ओविडी, कैपरिडी, कैपिरिडी। ये आप याद रखें यहाँ पर, कैपरिडी। तो इनका जो सही ऑप्शन होगा वो क्या होगा? अरे इनकी फैमिली कैसी होती है? बोविडी। ऑप्शन बी सही होगा इसमें दोस्तों। प्रिय मित्रों, यहाँ पर एक चीज और आपको नोट करनी है। गोवंश में विदेशी गाय का वैज्ञानिक नाम बोस टार्टस याद रखें। और देसी नस्ल की बात करें तो इसका वैज्ञानिक नाम है बॉस इंडिकस। बॉस इंडिकस ये आपको याद रखना है। गुणसूत्र की बात करें तो गुणसूत्र 60 और कुल, इनका कुल क्या है? बोविडी। तो ये आपको यहाँ पर देखना है, इनका फैमिली बोविडी है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। तीसरा क्वेश्चन है, दूध छुड़ाने के लिए बछड़े को अलग करना कहलाता है। दूध छुड़ाने के लिए बछड़े को अलग करना क्या कहलाता है? तो यहाँ पर ऑप्शन बी सही होगा, वीनिंग। ये आप याद रखें। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? इंडियन गेम के नाम से प्रसिद्ध नस्ल है। इंडियन गेम के नाम से कौन सी नस्ल प्रसिद्ध है? चोकला, असील, कड़कनाथ, बकरी। ऑप्शन बी सही होगा इसमें, असील। इंडियन गेम के नाम से कौन सी नस्ल जानी जाती है? असील। ये आप याद रखें। इसके बाद में अगला क्वेश्चन देखो। राजस्थान में वर्ष 2019 की पशु गणना के अनुसार गायों की संख्या है। तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन डी होगा यहाँ पर, 139.37 लाख। ये यहाँ पर आप याद रखें। और अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? 6 नंबर का क्वेश्चन देखो यहाँ पर। 6 नंबर का क्वेश्चन है, गोवंश के शरीर में नॉर्मल टेम्परेचर होता है। गोवंश के शरीर में नॉर्मल टेम्परेचर कितना होता है? तो यहाँ पर सही ऑप्शन क्या होगा? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन ए, 101 से लेकर 102 डिग्री फ़ारेनहाइट। ये याद रखें यहाँ पर। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। गाय की नॉर्मल प्लस होती है, गाय की नॉर्मल प्लस होती है
60 से 70, 12 से 16, 5 से 6, 40 से 50। यहाँ पर सही ऑप्शन क्या होगा? सही विकल्प होगा इसका ऑप्शन डी, 40 से 50। ये गाय की नॉर्मल प्लस होती है दोस्तों। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? भारत की अच्छी डेयरी ब्रीड है। यहाँ पर भारत की अच्छी डेयरी ब्रीड साहिवाल ये नस्ल है दोस्तों। हरियाणा, थारपारकर, रेड सिंधी, इनमें से सही ऑप्शन का चयन करना है। भारत की अच्छी डेयरी ब्रीड है, सही ऑप्शन क्या होगा इसमें? इसका सही विकल्प होगा ऑप्शन ए, साहिवाल। भारत की अच्छी डेयरी ब्रीड है साहिवाल। दोस्तों यहाँ पर हमने साहिवाल का उत्पत्ति स्थान देख लिया, हरियाणा भी पढ़ लिया था, हरियाणा नस्ल के बारे में भी पिछले क्वेश्चन में देख लिया था, थारपारकर को भी हमने देख लिया था वहाँ पे। और अब ये जो रेड सिंधी है इसका उत्पत्ति स्थान देखेंगे। यहाँ पर रेड सिंधी का जो उत्पत्ति स्थान है कराची व हैदराबाद, ये आप यहाँ पर याद रखें। सांचौरी किस गौवंश का उपनाम है? यहाँ पर क्वेश्चन क्या है? सांचौरी किस गौवंश का उपनाम है? साहिवाल, कांकरेज, थारपारकर, देवनी। यहाँ पर सही ऑप्शन बी होगा दोस्तों, कांकरेज। अरे सांचौरी कांकरेज, ये आप याद रखें। और इसका उत्पत्ति स्थान है, उत्पत्ति स्थान क्या है तो याद रखें, उत्पत्ति स्थान में ये कांकरेज नस्ल जो है सांचौरी कांकरेज, इनका उपस्थित। सांचौरी किस गौवंश का उपनाम है? तो ऑप्शन बी सही होगा इसमें, कांकरेज। और इनका उत्पत्ति स्थान क्या है? गुजरात का कच्छ का रण, ये याद रखें। और ये दूध कितना देती है? 1300 से लेकर 1500 लीटर प्रति बयान। इसके बाद में अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है देखते हैं। विश्व की भारी भरकम गौवंश है। यहाँ पर आपको क्या बताना है? अरे विश्व की भारी भरकम गौवंश कौन सी है? हॉलिस्टन, जर्सी, ब्राउन स्वास, कांकरेज। यहाँ पर सही ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन ए होगा दोस्तों, हॉलिस्टन, हॉलिस्टन फ्रिजियन। ये एचएफ है दोस्तों, एचएफ, हॉलिस्टन फ्रिजियन। ये विश्व की भारी भरकम गौवंश है। और इसके उत्पत्ति स्थान की बात करें तो दोस्तों याद रखें, हॉलैंड, नीदरलैंड इनका उत्पत्ति स्थान है। और विश्व में सबसे ज़्यादा दूध देने वाली गाय की नस्ल है ये। सबसे कम मिल्क फैट 3.5% इसके दूध में पाया जाता है। और दुग्ध उत्पादन की बात करें तो दोस्तों ये हॉलिस्टन एचएफ जो है ये 5000 से लेकर 6000 लीटर प्रति बयान दूध देती है। और इसके बाद में हम यहाँ पर देखते हैं, यह जो जर्सी गाय है, जर्सी, इनका उत्पत्ति स्थान क्या है? तो याद रखें, इंग्लिश चैनल का जर्सी द्वीप, इंग्लैंड। ये गायों में सबसे लंबा इनका दुग्ध काल होता है 365 दिन। गायों में सबसे ज़्यादा मिल्क फैट इनके दूध में होता है 5.5%, याद रखें। और दुग्ध उत्पादन की बात करें तो ये जर्सी गाय जो है ये 5000 से लेकर 6000 लीटर प्रति बयान दूध देती है। कौन सी बकरी स्टॉल फीड की नस्ल नहीं है? यहाँ पर ऑप्शन, सही ऑप्शन का आपको चयन करना है। कौन सी बकरी स्टॉल फीड की नस्ल नहीं है? तो यहाँ पर सही विकल्प होगा सिरोही। अरे सिरोही याद रखें, सिरोही। और सिरोही बकरी का जो उत्पत्ति स्थान है वो क्या है? सिरोही। और मुख्यतः यह सरकारी फार्म पर पाली जाती है। और इनके प्रजनन केंद्र की बात करें तो रामसर, अजमेर, ये आपको याद रखना है। और ये बकरी की नस्ल है दोस्तों। इसके बाद में अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? दूध में कौन सी शर्करा होती है? दूध में कौन सी शर्करा होती है? माल्टोज, ग्लूकोज, लैक्टोज, सुक्रोज। ऑप्शन सी सही होगा इसमें, लैक्टोज। दूध में कौन सी शर्करा होती है? लैक्टोज होती है दोस्तों। 13 नंबर का क्वेश्चन है, गाय का जीवन काल कितने वर्ष का होता है? गाय का जीवन काल आपको यहाँ पर बताना है। 40 वर्ष, 60 वर्ष, 20 वर्ष,
10 वर्ष। यहाँ पर सही ऑप्शन क्या होगा? अरे ऑप्शन सी सही होगा इसमें। गाय का जीवन काल 20 वर्ष का होता है दोस्तों। 14 नंबर का क्वेश्चन है, ऊंटनी के थन में कितने छेद होते हैं? ऑप्शन ए 2, ये याद रखना है यहाँ पर। और 15 नंबर का क्वेश्चन देखो, 15 नंबर का क्वेश्चन क्या है? भेड़ के समूह को क्या कहते हैं? भेड़ का जो समूह होता है, भेड़ का ग्रुप, उसे क्या बोलते हैं? फ्लॉक, हेर्ड, पैक, केनेल। यहाँ पर सही ऑप्शन क्या होगा? अरे ऑप्शन यहाँ पर क्या होगा सही? तो याद रखें, इसका जो सही विकल्प होगा ऑप्शन ए सही होगा यहाँ पर, फ्लॉक। और ये हेर्ड जो है ये गाय का समूह है, हेर्ड। और ये पैक ये किसका है? ये घोड़े का समूह है। और ये केनेल जो है ये कुत्ते का समूह है। तो ये भी आपको यहाँ पर याद रखना है। इसके बाद में अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? सोनाली नस्ल की भेड़ अधिकतर कहाँ पाई जाती है? सोनाली नस्ल की जो भेड़ है ये कहाँ पर पाई जाती है? ऑप्शन डी, उदयपुर। उदयपुर याद रखें, ये यहाँ पर अधिकतम पाई जाती है। और सोनाली नस्ल की बात करें तो दोस्तों यहाँ पर आपको ये भी ध्यान में रखना है, इसे चनोतर भी कहते हैं। सोनाली नस्ल को क्या बोलते हैं? ये भेड़ की नस्ल है, इसे चनोतर भी कहते हैं। और उत्पत्ति स्थान उदयपुर है। राजस्थान की ये दुधारू नस्ल है। इनके कान लंबे लटके हुए होते हैं। और प्रजनन केंद्र की बात करें तो याद रखें, प्रजनन केंद्र एवं अनुसंधान केंद्र चित्तौड़गढ़ है। तो इतनी सारी चीजें आपको नोट करनी है यहाँ पर। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? गाय के दूध में कितने प्रतिशत पानी होता है? गाय के दूध में कितना प्रतिशत पानी होता है? तो ऑप्शन ए सही होगा इसमें, ऑप्शन ए 87%। पशु के शरीर में वसा होती है, पशु के शरीर में वसा होती है। ऑप्शन बी सही होगा इसमें, 17 से 24%। पशु के शरीर में वसा कितनी होती है? अरे 17 से 24%, ये याद रखें यहाँ पर। और अगला क्वेश्चन देखते हैं। साइलेज बनाने हेतु फसल है, साइलेज बनाने के लिए उपयुक्त फसल कौन सी है? ज्वार, बाजरा, मक्का, जई। ऑप्शन सी सही होगा इसमें, मक्का। मक्का ये याद रखें यहाँ पर। और अगला क्वेश्चन देखो, दूध में वसा ज्ञात करने की विधि को क्या कहते हैं? दूध में वसा ज्ञात करने की जो विधि होती है उसे क्या बोलते हैं? गर्भन। ये ऑप्शन ए सही होगा इसमें। भोजन में किसी एक अवयव को कहा जाता है, क्या कहते हैं? ऑप्शन डी, फीड। ये याद रखें। अगला क्वेश्चन देखो फिर, अगला क्वेश्चन क्या है? किसे अधिक मात्रा में खाने से ब्लोट नामक रोग हो सकता है? किसे अधिक मात्रा में खाने से ब्लोट नामक रोग हो सकता है? गेहूं का चारा, मक्का, हरा लहसुन, गन्ने के हरे पत्ते। तो इनमें से सही ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन सी सही होगा इसमें, यह याद रखें। मिल्कमैन ऑफ इंडिया किसे कहते हैं? मिल्कमैन ऑफ इंडिया। तो यहां पर देखो, MS स्वामीनाथन, डॉक्टर वर्गीस कुरियन, सरदार पटेल, नॉर्मन बोरलॉग। इनमें से सही ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन बी होगा यहाँ पर, ऑप्शन बी। ये आपको यहाँ पर याद रखना है, ऑप्शन बी, मिल्कमैन ऑफ इंडिया, डॉक्टर वर्गीस कुरियन। ऑप्शन बी याद रखें। और अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? राजस्थान में किस स्थान पर अश्व प्रजनन केंद्र है? राजस्थान में किस स्थान पर अश्व प्रजनन केंद्र है? रामसर, अजमेर, कुंभेर, भरतपुर, डगजालावाड़, सिवाना, बालोतरा। यहाँ सही विकल्प क्या हो जाएगा दोस्तों? यहाँ पर सही विकल्प ऑप्शन डी होगा। अरे सिवाना बालोतरा, सिवाना बालोतरा याद रखें, अश्व प्रजनन केंद्र है। इसके बाद में आज की टेस्ट सीरीज का हम लास्ट क्वेश्चन देखने वाले हैं यहाँ पर। और ये लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, कुक्कुट पालन के लिए मुर्गी की एक इकाई है। कुक्कुट पालन के लिए
मुर्गी की एक इकाई, ऑप्शन ए 100 मुर्गी, ये मुर्गी की एक इकाई है कुक्कुट पालन के लिए, तो ये याद रखें यहाँ पर। तो दोस्तों ये थी आज की टेस्ट सीरीज जिसमें हमने कुल 25 क्वेश्चन कवर किए और आशा करते हैं ये टेस्ट सीरीज आपको पसंद आई होगी और आगामी एग्जाम के लिए ये अत्यंत महत्वपूर्ण साबित होगी। अगर आप इसका बार बार रिवीजन करते हैं तो आप पशु परिचर एग्जाम में अपनी जगह सुनिश्चित करने वाले हैं। तो दोस्तों मिलेंगे अगली वीडियो में, और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। अपने दोस्तों के साथ भी इस क्लास को शेयर करें ताकि वे भी इनसे लाभान्वित हो सके। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम। थैंक्स फॉर वॉचिंग।